हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात में प्रश्नावली 2 को सॉल्व करने वाले हैं। हम प्रश्नावली 2 का कल ये केवल दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इधर का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो आज हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। हमें क्वेश्चन 1 क्या दिया गया है। किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, इसके खिलाड़ियों की रनों की संख्या का अनुपात दिया है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2। तो हम इसको लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं हल। हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है ए अनुपात बी मतलब कि ए बटे बी बराबर बी अनुपात सी मतलब कि बी बटे सी बराबर 1/2। 1:2 मतलब कि 1/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जब ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के और बी अनुपात सी है बराबर हैं 1/2 के, तो हम इसको और इसको बराबर लिख सकते हैं और इसको इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो हम एक बार इन दोनों को बराबर लेकर चलेंगे तो क्या होगा, जब हम इन दोनों को बराबर लेकर चलेंगे तो ए बटे बी बराबर 1/2। फिर यहाँ से हमें ए इसका ये 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2a, और b का एक के साथ गुणा होगा तो ये b बन गया। तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या हो गया 2a। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब एक बार इसको हम इसके बराबर लेकर चलेंगे तो b बटे सी बराबर 1/2। फिर इसका तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये 2b और c का 1 के साथ गुणा c, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2b। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें यहाँ से b व c की वैल्यू प्राप्त हो गई। ओके, तो हम मान लेते हैं a को। हम यहाँ से हम मानते हैं माना a इज इक्वल टू एक्स। हम मानते हैं माना a इज इक्वल टू एक्स। तो जब हम a इज इक्वल टू एक्स मानेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 2a मतलब कि 2 इंटू एक्स बराबर 2x। ओके, और इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या होगा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू होता है 2 इंटू बी। तो b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है, यहाँ से 2x प्राप्त है तो क्या हो जाएगी 2 इंटू बी के जगह हम 2x रख देंगे तो 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x। तो हमें यहाँ a की वैल्यू a ही और b की वैल्यू a की वैल्यू x जो कि हम माने हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। और b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 2x, इसको समीकरण 4, और c की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 4x, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि 3 खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो ये ए बी व सी क्या हैं, ये ए खिलाड़ी है, बी भी खिलाड़ी है, सी भी खिलाड़ी है। और हमें क्या दिया है, यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो हमें इन तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है, हम यहाँ से फिर से लिखेंगे, दिया है तीनों खिलाड़ियों के रनों की कुल संख्या बराबर 364। तो तीनों खिलाड़ियों के कुल रन कैसे होगा, जब हम खिलाड़ी ए, खिलाड़ी बी व खिलाड़ी सी के रन को जोड़ेंगे तब हमें तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ इसको x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 364 हमें 364 दिया है। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो 4 और 2 6 और 6 और 1 7x इज इक्वल टू 364। अब x को इधर रखेंगे क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है।
तो x को इधर रखे और 7 को इधर पक्षांतर कर दिए, तो ये हो गया। फिर 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 पंचे 35 होता है। फिर 36 में हम 35 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 और 4 मिलकर बन गया 14, तो 7 दूने 14। तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 52 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो जब हमें x की वैल्यू 52, x मतलब a की वैल्यू 52 प्राप्त हो गई, तो b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? क्या प्राप्त होगी? b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी? b इज इक्वल टू हमारे पास है 2x, b इज इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 52 है, तो 2 इंटू 52 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 104। ओके, इसी प्रकार c की वैल्यू क्या है? 4x है, तो 4 इंटू 52, तो क्या हो जाएगा? 4 दूने 8 और 4 पंचे 20। तो हम यहाँ से लिखेंगे, अतः हमें क्या ज्ञात करना है? खिलाड़ियों के रनों की संख्या ज्ञात हमें दी गई है 364, तो हमें खिलाड़ियों ए बी व सी का मान ज्ञात करना है। मतलब कि खिलाड़ी ए बी व सी द्वारा कितने कितने रन बनाए गए, तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः खिलाड़ी ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ए इज इक्वल टू, हम ए को एक्स के बराबर माने हैं और एक्स का मान हमें क्या प्राप्त है? 52, तो ए इज इक्वल टू 52। और खिलाड़ी बी के रनों की संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? बी इज इक्वल टू 104। और खिलाड़ी सी के रनों की संख्या सी इज इक्वल टू 208, तो हमें इस प्रकार प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ से लिखना, खिलाड़ी ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ए बराबर 52, खिलाड़ी बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बी इज इक्वल टू 104, और खिलाड़ी सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या सी इज इक्वल टू 208। ओके, ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको करते हैं। ठीक है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 व बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपये मिले। तीसरा का हल, हमें क्या दिया गया है? व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी सी को मिला मुनाफा 70,000, और हमें इस मुनाफे को ए अनुपात बी मतलब ए अनुपात बी को हम ए बटे बी लिख सकते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिए हैं? 4:2, मतलब कि 4/2। इसी प्रकार हमें क्या दिया है? बी अनुपात सी, मतलब कि बी बटे सी बराबर 10/5, 10:5, मतलब कि 10/5। अब हम यदि हम इसको ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिखना चाहें, तो जब हम इसको ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जब हमें यहाँ से ये वाले b और यहाँ से ये वाले b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब b का मान सेम होगा तभी तो हम b को एक रूप में लिख सकते हैं ना। मतलब कि यहाँ b का मान 2 है और यहाँ b का मान 10 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें a की वैल्यू 4 ही प्राप्त है और c की वैल्यू 5 प्राप्त है, लेकिन हमें b की 2 वैल्यू दिख रही हैं। तो हम इस वैल्यू को समान करने के लिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इस समीकरण में b को 10 के बराबर बनाने के लिए हम 5 का गुणा कर देंगे, ताकि यहाँ से ये b और ये b समान हो जाए। तो हम यहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 का गुणा करने समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हम इसे b इज इक्वल टू हमें 2 दिए हैं और इसको 5 के साथ गुणा कर देंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं, हमें 4/2, समीकरण 5 क्या दिया है? a अपॉन बी इज इक्वल टू 4/2, और इसका हम अंश एवं हर में 5 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 5 दूने 10, तो हमें नया अनुपात क्या प्राप्त हो गया? 20/10। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, अतः a बटे b बराबर 20/10 और
B/C बराबर 10/5। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से भी B की वैल्यू, B के सीध में 10 दिख रहा है और यहाँ से भी B के सीध में 10 दिख रहा है। तो हम इसको A/B/C अर्थात 20/10/5 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ तक कर लिए। अब हमको क्या दिया है, यदि किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति A, B व C को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है, जिसे उन्हें AB/4/2 व B/C बराबर 10/5 के अनुपात में बांटना है। तो हम A/B/C निकाल लिए, 20/10/5, और हमें रुपये कितने दिए गए हैं, 70,000। तो हम इसको, ये जो A, B व C हैं उसको K के साथ गुणा कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 20K, 10K, 5K, क्योंकि ये अचर हैं और इसको हम चर के साथ गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो चर हैं उसका एग्जैक्ट मान ज्ञात कर सके और उसका इन सभी के साथ गुणा करके हम नया अनुपात प्राप्त कर सके। तो हम इसको लिख सकते हैं 20K + 10K + 5K, क्योंकि A, B व C को प्राप्त कुल मुनाफा कितना है, 70,000 है। तो हम तीनों को योग करेंगे ना, क्योंकि तीनों को जो पैसे मिले हैं उसको जोड़ेंगे, तीनों को जो मुनाफा मिला है उसको जोड़ेंगे, तो हमें 70,000 प्राप्त हो करके हमें दिया गया है। तो हम इन तीनों के मुनाफे को जोड़ दिए और ये मुनाफा हमें अचर रूप में दिया गया है, मतलब अंकों के रूप में दिया गया है, जिसे हम चर पद मतलब कि K के साथ, जैसे हमें एक x भी ले सकते हैं इसको, तो हम इसको चर पद के साथ गुणा करके लिखे ताकि हम चर पद का मान ज्ञात कर सके, और इसको जो K का मान अज्ञात है उसको ज्ञात कर इसके साथ गुणा कर सके। इसलिए हम इसके साथ K का गुणा किए, फिर सभी को जोड़कर 70,000 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, 10, 30, 5, 35, 35K = 70,000। अब हमें K का मान ज्ञात करना है, तो K को इधर रखेंगे, बाकी को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 70,000/35, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, और बचा हमारे पास 2,000। तो K की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 2,000। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, अतः A को प्राप्त मुनाफा हमें क्या दिया है, 20K। तो 20 × 2,000 हम यहाँ से लिखते हैं, अतः A को प्राप्त मुनाफा 20K = 20 × 2,000। तो क्या हो जाएगा, ये 40,000। कैसे हुआ, इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे तो 20 शून्य 0, 20 शून्य 0, 20 शून्य 0, 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये हमें 40,000 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार B को प्राप्त मुनाफा हमें क्या दिया है, 10K। तो 10K = 10 × 2,000। तो क्या हो जाएगा, ये 10 शून्य 0, 10 शून्य 0, 10 शून्य 0, 10 दूनी 20, 20,000। इसी प्रकार C को प्राप्त मुनाफा 5K। 5K = 5 × 2,000। तो 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, मतलब कि 10,000। तो हम ज्ञात कर लिए, A को प्राप्त मुनाफा 40,000, B को प्राप्त मुनाफा 20,000 और C को प्राप्त मुनाफा 10,000 है। ठीक है, अब हमें हमारा ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो 3 व्यक्ति हैं उसको कितने कितने रुपये मुनाफा मिले। तो हमें प्राप्त हो गया 40,000, 20,000, 10,000। अब हमें क्या पूछा गया है, इतना तक का तो हम सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या पूछा है, A को C का कितना गुना रुपया मिलेगा। हमें पूछा है व्यक्ति A को C का कितना गुना रुपया मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A को C का कितना गुना रुपया मिला करके पूछा है, कितना गुना रुपया मिला करके हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, A/C कर देंगे। A/C कैसे करेंगे, A का मान हमें क्या प्राप्त है,
20, ठीक है। ए का मान हमें क्या प्राप्त है 20, तो 20 बटे, और सी का मान हमें क्या प्राप्त है 5, तो 20 बटे 5, 20/5 किए। कैसे किए, हमें पूछा है ए को सी का कितना गुना रुपया मिला, तो इसके लिए हम दोनों को आपस में भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा उतना गुना हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें ए इज इक्वल टू क्या प्राप्त है यहाँ से 20, और सी इज इक्वल टू क्या प्राप्त है 5, तो 20/5 किए तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब कि 4, तो हम लिखे अतः ए को सी का 4 गुना रुपया मिला। ओके, तो यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको आप बना लेना, इजी है। हम पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। यहाँ से पांचवा का हल, हमें क्या दिया है, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। तो 100 लीटर का 10% निकालेंगे। 100 लीटर का 10% कितना हो जाएगा, 100 इंटू का मतलब गुणा, और 10% मतलब कि 100, तो 100 लीटर का 10% कितना निकल गया 10। तो हम लिखेंगे अतः हमें क्या दिया गया है, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। तो मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा, अतः मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा, क्योंकि कुल मिश्रण कितना है 100 लीटर है, जिसमें कि 10% मतलब कि 10 लीटर पानी है। तो हम 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमें दूध की मात्रा मिल जाएगी। तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, अतः मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा, 100 - 10 बराबर 90 लीटर। इस प्रकार हमें दूध में 10 लीटर पानी और 90 लीटर दूध मिश्रण में 10 लीटर पानी और 90 लीटर दूध प्राप्त हो गया। अब हमें आगे क्या दिया है, इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। तो हमें क्या पूछा है, कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए करके पूछा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे माना इस मिश्रण में x लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, तब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्योंकि मिश्रण में 90 लीटर दूध पहले से है, और जिसमें हमें x लीटर दूध और मिलाना है। तो हमें मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी, 90 + x, क्योंकि पहले से मिश्रण में 90 लीटर दूध उपस्थित है, उसमें हम x लीटर शुद्ध दूध और मिलाएंगे, तो हमें मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी प्राप्त हो जाएगी, 90 + x। और हमें क्या पूछा गया है, इस मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। तब जब नए बने मिश्रण में 5% पानी होगा तो उसमें दूध कितना परसेंट होगा, 95% होगा, क्योंकि परसेंट कितना होता है 100, और 100 में 5 को घटा देंगे तो 95। तो हम यहाँ लिखें तब जब हम मिश्रण में x लीटर दूध मिलाते हैं, तब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है, 90 + x, तथा पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 लीटर ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि हम मिश्रण में दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, 90 - x हो गया, क्योंकि x लीटर दूध मिलाने से 90 - x लीटर हो गया। किंतु हम पानी को वैसी का वैसी रखें, इसलिए तथा पानी की मात्रा 10 लीटर है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। तो हम माने x लीटर दूध मिलाया जाए तब नए बने मिश्रण में 5% पानी हो। तो हम लिखेंगे चूँकि जब मिश्रण में पानी बराबर 5%,
तब दूध कितना परसेंट होगा, तब दूध बराबर कितना परसेंट होगा, 95% होगा, क्योंकि परसेंट 100 से अधिक कभी नहीं होता। तो हमें दे दिया गया है मिश्रण में पानी का परसेंट 5% दे दिया गया है, तो दूध का परसेंट कितना होगा, आप 100 माइनस 5 कर लेना, तो दूध का परसेंट आपको मिल जाएगा 95। तो हम लिखे जब जब मिश्रण में पानी 5% तब दूध कितना परसेंट हो गया, 95%। तो हम लिखेंगे अतः पानी व दूध का अनुपात, पानी व दूध का अनुपात, अतः पानी व दूध का अनुपात 5/95 बराबर 1/19। ओके, तो हम इसको इसके बराबर लिखकर चलते हैं। कैसे चलेंगे, हम जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाएं तो नए बने मिश्रण में दूध की मात्रा 90 प्लस x लीटर हो गई, और दूध का परसेंट कितना हो गया, 95% हो गया। मतलब कि इसको हम अनुपात में निकालें तो हमें 1/19 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे 90 प्लस x, मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने पर दूध का परसेंट 95, और पानी कितना था, 10 का 10, पानी 10 का 10, और ये पानी 5। हम जो सिद्ध हैं उसको लिखें। मिश्रण में जब हम x लीटर दूध मिलाए तो उसमें दूध की मात्रा 90 प्लस x और दूध का परसेंट 95, और जो पानी की मात्रा है वो 10 की 10 है, इसलिए हम इसको 10 रखें। और यहाँ पानी के सिद्ध में पानी 10 का 10 है और पानी 5% हो जाता है, इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन कर दिए, क्योंकि 90 प्लस x से दूध का है और ये 95% भी दूध का है, इसलिए इसके सिद्ध में इसको लिखें। तथा 10 लीटर पानी का है और 5% भी पानी का है, इसलिए इसको इसके सिद्ध में लिखे। तो इसको घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त था, 1/19। तो अब इसको लिख सकते हैं 90 प्लस x बाई 10 इज इक्वल टू 19/1। 19/1 कैसे हुआ, क्योंकि ये 5/95 है, और इधर 95/5 मतलब कि 5 एकम 5, 1995। तो हम यहाँ लिखे 90 प्लस x इज इक्वल टू 19/1, क्योंकि इन दोनों को आपस में काटा दिए। ठीक है, अब इन दोनों का त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो 1 का इसके साथ त्रिज्या गुणा 90 प्लस x, और 10 का इसके साथ त्रिज्या गुणा 90 इंटू 10, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 190। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 190 माइनस 90, तो x इज इक्वल टू 100। तो हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, 100। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि मिश्रण में 5% पानी हो। तो हम माना x लीटर दूध मिलाए, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मिश्रण में x बराबर 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाने पर पानी 5% हो जाएगा। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो आप यहाँ तक का इसका शुरुआत से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू किए थे, यहाँ हल करके ये 5वां का है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार बनाकर देखना ताकि आपको क्लियर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे।